पुराने रिवाजों में एक रिवाज और राज है हमारे माशरे में कि बचपन में हम बच्चों के रिश्ते तय कर देते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लैटे डांची होंगे, कई तो उत्थे ही मंग लेंगे। ठीक है ना, मेरी धी हो गई तो मेरा मुंडा हो गया, बड़े हो गया, पर इन्होंने शादियां करनी है। ठीक है, वो पक्की हो जाती है इस गल च। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके जहनों में भी ये चीज़ बैठ जाती है। यकीन जानो ये चीज़ उनको सारी उम्र टार्चर करती रहती है। ठीक है ना, एक लड़की है, उसने एमएससी करी, लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है, मुंडा नखट्टू, उसने 8 जमातें भी नहीं की हुई, वेल्डर बन गया या कुछ और बन गया, नशाई बन गया, वो सिगटा पींदा, काम नहीं करता। तो एमएससी वाली लड़की जो है उसके सर पर एक तलवार लटकी रहती है कि मैंने इस चूड़े के साथ शादी करनी। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ठीक है ना, इसका शिकार पढ़ी लिखी एलीट भी होती है, जो यूरोप में रहती है, जो कनाडा में होती है, जो अमेरिका में होती है। वहां पर भी जो बच्चे पैदा किए जाते हैं वो अपने बहन भाइयों में ब्याह देते हैं। हत्ता कि आप लंदन में अगर देख लेना, यूके वगैरह में, वहां पर बच्चे नफसियाती तौर पर मरीज पैदा हो रहे हैं। सिर्फ यही वजह, नेशनैलिटी के लिए एक दूसरे के साथ नथी करते जा रहे हैं। ठीक है ना, वो साढ़े मरबे ना ले जाओ, साड़ी कोठियां ना ले जाओ, साड़ी जायदाद ना ले जाओ। ठीक है ना, इससे एक जिंदगी जो आपको मिलती है किसी भी नौजवान को या लड़की को, उसको डैमेज कर देते हैं, अपाहज कर देते हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। सिर्फ लड़कियां नहीं, सॉरी लड़के नहीं, लड़कियों के साथ भी ऐसी ज्यादती होती है। एक कुड़ी है किसी के घर जम पे, तो उसने अपने खानदान में कोई लड़की ढूंढनी है, कोई मुंडा ढूंढना जो उसके साथ नथी कर दो, नेशनलिटी के लिए। एक तो ये है, और इस तरह गांव की सतह पर, छोटे शहरों की सतह पर आपस में भी बहन भाई ऐसी बड़ी रिश्ते करके बैठ जाते हैं। मोस्टली मैं इसको ना एक, अगर आपके दिल में है कि मैंने इस बहन के भाई के बेटी के साथ मैंने अपने बेटी की शादी की, तो उसको दिल में रखो यार, इनको बड़ा होने दो। आप फिर इनका स्टेटस चेक करो कि दोनों पढ़ने लिखने में एक जैसे हैं, या एक लड़की पढ़ लिखी गई है तो मुंडे की कमाई अच्छी है, तो फिर कर दो, कोई हर्ज भी नहीं है, कोई इट्स ओके। लेकिन उनके बचपन में, उनके दिमागों में ये बात मत डाल। ठीक है ना, वो खुल के जी ही ना सके यार। किसी लड़की को भी कोई लड़का अच्छा लग सकता है। ठीक है ना, किसी लड़के को भी कोई लड़की अच्छी लग सकती है। तो आप किस तरह इस, देखो ना, जब एक लड़के को कोई लड़की अच्छी लग गई, कोई बस नहीं चल रहा, वो कह रहे मैं मर जाऊंगा, ऐसी कुड़ी ना ब्याह कराना, तो जिसके साथ आपने बचपन में तय किया होता भरा दी कुड़ी नाल, तो वो भरा उत्थे हम की बनना? भरा तो गया ना भरा को, सिर्फ मुंह बचपन में कह ता कुड़ी मेरी तब ना करो, ये वो दौर ही नहीं है। हत्ता के जो बाहर लोग मुल्कों में रहते हैं वहां भी ये नहीं करना चाहिए, वहां भी मामला बिगड़ सकते हैं। ठीक है ना, कई लोगों की खानदानी अगर परवरिश अच्छी है वो तो ठीक है, नहीं तो खुद सा रोते हैं लोग भाई। जो यूरोप में बड़ा हो रहा है, जो यूरोप में बड़ी हो रही है, तो वो कैसे ही एक्सेप्ट कर सकती है? ठीक है ना, तो यही चीज है दोस्तों, बतौर एक इंसानी रवैये के, एक इंसानियत को लेकर ये चीज गलत है। मैं इसको इतना अच्छा नहीं मानता। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश है अपने दिल में रखें, बच्चों को बड़ा होने दें। अगर आपको लगे कि स्टेटस है तो बात करके देख लें। ठीक है ना, इस तरह नहीं भी आती मेरी ताती, मेरी तापुत मेरा तापुत मेरा, तो ये आप ज्यादती करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी लड़ी के साथ ज्यादती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीन जानो, इससे कई लड़कियां बेचारी स्ट्रेस में चली जाती, कई लड़कियां घरों में बैठी ऊंची ऊंची रोती है, अपनी सहेलियों को गले लग लग रोती, मेरे पल्ले आ पै गया, मैं जवाब देनी है तो मेरे भैन भरा सारे एक दूसरे नाराज हो जाते। वजह होती है छोटी मोटी जायदाद कह लो। ठीक है ना, जो एक आधी कोई दुकान होती है, उसके पीछे आप एक मासूम लड़की का दिल तोड़ते हैं। इसका ज्यादातर शिकार लड़के जवाब दे लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसके शिकार होती है ना, वो बेचारी लड़कियां होती हैं जो बेजुबान होती हैं। तो कभी भी किसी लड़की के पर ना काटे इस तरह, और मैं कहता हूं कि कभी किसी लड़के का भी सर ना काटे इस तरह। ठीक है ना, कि वो इस तरह बैठा हो सर झुका कर भी नहीं, तू इत्थे विआह करना, असी गल की, असी जबान देती, चौधरी बन के बह गए। नहीं जी नहीं, एक जिंदगी है, एक जान है, और उस जान को अपनी मर्जी से किसी के साथ गुजारना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पर, कोई जायदादों के लालच में, कोई नेशनलिटी के लालच में आप उसको जिबा कर दें यहां से पकड़ कर। तो ये बिल्कुल इंसानी इकदार के खिलाफ है कि आप किसी को इस तरह की कहते होते कि कैद कर लें, या उसको पकड़ कर आप बांध लें कि नहीं भी जिदा से क्या तो उदा ही करनी, तो असं तेन जम लिया, असं तेरे ते एहसान करता, तू जिदा कहेगा असं तू साढ़े तो घर हिल नहीं सकता, नहीं तो असं आह कर देंगे, नहीं तो असं वो कर देंगे। तो आपने अगर किसी को पैदा किया तो कोई एहसान नहीं किया भाई। अगर पैदा कर दिया तो उसको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। उस पर अपनी बाप होने का या मां होने का कोई इधर तलवार ना रखे, पर भरावां दस के भी भाई जाके उत्थे जगीरदार लग जाए कुड़ी दे। ठीक है ना, या मां बाप मुंडे पर जगीरदार लग जाए कि तू इत्थे करनी शादी, से तेन कहता भाई तू जम के एहसान किया ना, जमदा भाई असी तुहाडे घर जम के गलती कर ली। हाँ, तो इस किस्म की ज्यादती ना किया करें अपने बच्चों के साथ, उनको खुलकर जीने दें, जिसके साथ जैसा चाहते हैं उनको जीने दें। लेकिन ये तो ठीक है ना, आप देखें, आप जगह देखें सर, वो आपका फर्ज बनता है, हक बनता है। जहां पर रिश्ता कर रही है या कर रहा है वो ठीक है, वो घर पर ठीक है, तो फिर सो इट्स ओके। ये तो नहीं ना हो सकता कि बच्ची जाकर खींचता भाग शादी करे, वहां पर नहीं। एक खास अदब के दायरे में रहकर जहां वो करना चाहती है, यानी कि वो उसके अलावा फर्ज करो जो आप जहां पर आपने नथी कर दिया वो आ नहीं करनी चाहिए, उसको ना कर दी तो और देख लेने, कदी उड्डी की मुसीबत भाई। ठीक है जी, हाँ जी, दुआ में याद रखिए।